हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं हिंदी वर्णमाला के टॉप 50 क्वेश्चंस को करवाऊंगा। फ्रेंड्स, हिंदी वर्णमाला ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस 100% आएंगे। इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा। बस आपको पूरी क्लास को ज़रूर देखना है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये हिंदी वर्णमाला की पार्ट 1 वीडियो है, और भी इसकी जो है वीडियोस अभी आएंगी हिंदी वर्णमाला की। और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है जो कि अभी स्टार्ट है। 45 पे जीके प्लस करंट अफेयर, एंड 5:45 वाली जो क्लास होती है वो 6:30 बजे होती है। ये क्रैश कोर्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है। अगर परचेज करना है क्रैश कोर्स, पूरा मटेरियल आपको लेना है बीएड प्रवेश परीक्षा का, तो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स देखने को मिलेंगे। हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा आपको इसमें टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। 400 पेज की ये पीडीएफ है। 149 रुपये में आपको पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा। कैसे परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो वर्णमाला कहते किसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्णमाला इसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, आप लोग वर्णमाला ऐसे लिख के, और हाँ, 4 नंबर आपका कैसे पक्का होगा, जब जितने भी ये क्लासेस में मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप लोग जब नोट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तभी आपका जो है पक्का होगा। केवल वीडियो देखने से आपका काम नहीं होगा, नोट्स इसकी प्रॉपर बनाना है। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे हो गया का, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, ऐसे ही आपका जो है ये आपका वर्णमाला होता है। और जैसे ऐसे हो गया, खा हो गया, चा हो गया, माँ हो गया, ये अव्यवस्थित है ना, तो इसे वर्ण समूह हम कहेंगे। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल से जितने भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि कोई भी बीएड की अपडेट आए वो अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए, ये प्रश्न तो आप लोग पहली ही बार देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है स्त्रीलिंग नहीं है। 3 इसमें स्त्रीलिंग है, एक स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो स्त्रीलिंग वर्ण कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि, ये स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं, और बड़ा ऊ आपका नहीं है। तो इन तीनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि स्त्रीलिंग वर्ण कौन कौन से होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि। ओके, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि स्त्रीलिंग ये आपका नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण जो है तालु से होता है? उच्चारण स्थान से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेगा। चाहे वो तालु का पूछ लें, चाहे मूर्धन्य का पूछ लें, चाहे कंठ का पूछ लें, चाहे ओष्ठ का पूछ लें, उच्चारण स्थान से तो मतलब आना ही आना है आपके एग्जाम में। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, कौन से व्यंजन का उच्चारण जो है तालु से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो छा का जो है उच्चारण तालु से होगा, यानी कि चा वर्ग में आता है, तो चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु से होता है, और का वर्ग का कंठ से होता है। ठीक है, का वर्ग का जो है कंठ से होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। लुंठित ध्वनि कौन सी है ये आपको बताना है, ये एक ही होता है। लुंठित ध्वनि कौन सा है? तो इसमें लुंठित ध्वनि है आपका रा। क्या है? रा आपका लुंठित ध्वनि है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें आपको बताना है कौन सा ओष्ठ है, स्पर्श व्यंजन, और अल्प प्राण और अघोष वर्ण कौन सा है। सभी लोग जवाब देंगे। पा तो आपका ओष्ठ वर्ण है, फा भी है। अब बताइए स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण इसमें से कौन सा है? 4 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पा की हम बात करें तो पा जो है आपका, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से भी होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन भी है, अल्प प्राण भी है। अल्प प्राण किसे कहते हैं? 135 का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे का हो गया, गा हो गया, अंगा हो गया, यानी कि पहला, तीसरा और 5वां वर्ग ये अल्प प्राण होता है। महाप्राण आपका 24 कोड से याद रख सकते हैं, यानी कि
खा और घा दूसरा और चौथा, इसी तरह आप लोग चा में भी जोड़ सकते हैं तो अल्प प्राण महाप्राण। और अंतःस्थ व्यंजन या रा ला वा ये भी अल्प प्राण होता है, ध्यान रखिएगा। अल्प प्राण या रा ला वा भी होता है। महाप्राण उसमें व्यंजन होता है सा शा शा हा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें पा आपका अल्प प्राण भी है। अघोष, अघोष कैसे याद रखना है, एक ट्रिक होती है 12345। कैसे 12345, यानी कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, यानी कि का हो गया और ये खा हो गया। और अघोष में सघोष अघोष एक ही है, तो इसमें 345 मतलब तीसरा चौथा पांचवा, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया। इसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका पा है वो अघोष है, पा जो है अघोष है ना। पहला वर्ग आता है कि नहीं आता है ये देखिए, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। पा जो है आपका ओष्ठ भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, अल्प प्राण भी है, अघोष भी है। चलिए अगला प्रश्न, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देंगे। एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह कहलाती है युग्मक। क्या कहलाती है, युग्मक कहलाती है। या किस प्रकार की ध्वनि है, या जो है किस प्रकार की ध्वनि है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान किसके है, ये आपको बताना है। सभी लोग 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इचू यशानाम तालु, इचू यशानाम तालु, तालब, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। छोटी ई का तालु से होता है और चा वर्ग का होता है, और जो सीटी वाला शाह होता है, सीटी वाला शाह उसका भी उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। और या का जो है उच्चारण स्थान तालु से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नोट करते हुए इनको आप लोग चलिए। उच्चारण की दृष्टि से वा क्या है, वा का उच्चारण स्थान किससे ही आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो वा का होता है दंतोष्टय से, किससे होता है, दंतोष्टय से होता है, ठीक है। वकायश दंतोष्टय करके आपको लोग याद कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। वो ऋषि को स्वर नहीं मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो स्वरों की संख्या होती है वो 10 होती है। और संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। मात्रा पूछे हिंदी भाषा में कितनी मात्रा होती हैं, तो 10 मात्रा होती हैं, ठीक। अच्छा, ये स्वर कौन कौन से होते हैं सभी को पता होगा ना। चलिए, ए के उच्चारण में डॉट डॉट और किसकी सहायता ली जाती है। ए के उच्चारण स्थान में ये जो ए है किसकी सहायता ली जाती है। 9 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ए के उच्चारण स्थान में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। किसकी, कंठ और तालु की। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, मैंने अभी बताया था ना, तालब्य में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तालब्य में चा वर्ग जो होता है तालु से होता है या तालब्य से, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, बताइए कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। अभी मैंने बताया था ना, छोटी ई बड़ी ई जो है आपका स्त्रीलिंग होता है ना, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके पुल्लिंग है ये सब, इसको छोड़कर सभी आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो ई और छोटी बड़ी ई आपका जो है स्त्रीलिंग है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही है ना। जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, नहीं तो आपका नंबर पक्का नहीं होगा। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है बिना किसी की सहायता से जो होता है वो होता है स्वर। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दा धन आ धन का धन सा धन आ, ये किसका विग्रह है ये आपको बताना है। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये दक्ष का है, दक्ष का हम विग्रह करेंगे तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ढा वर्ग का उच्चारण स्थान डॉट डॉट और वर्ग है। मैं आपको बता दूं, उच्चारण स्थान को आपको जरूर याद रखना है। इसकी मैं ट्रिक बना के टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको मटेरियल मैं देता रहूँगा। ढा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है डॉट डॉट और किस वर्ग है। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ढा वर्ण का उच्चारण स्थान टा वर्ग, चौथा
वर्ग है ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यार इतनी मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, फ्री बिल्कुल क्लासेस दे रहा हूँ फ्री में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करें आप लोग, वीडियो को लाइक करें और स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें आप लोग, ताकि और सारे लोगों को हेल्प हो सके, मेरी जो मेहनत है वो साकार हो सके। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? सभी लोग जवाब देंगे। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट करिएगा। अभी ह्रस्व स्वर होते कौन कौन से हैं? तो सभी लोग जवाब देंगे ह्रस्व स्वर जो हैं कितने होते हैं हिंदी भाषा में? इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। तो इनकी संख्या होती है 4 होती है। कौन कौन से अच्छा ह्रस्व स्वर होते हैं? नोट करिए अभी के अभी। छोटा आ और छोटी ई और छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, ये आपके जो है ह्रस्व स्वर होते हैं 4। क्लियर? चलिए, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? नोट जरूर करिएगा, मेरी बात आप लोग मानिए। अच्छा खासा हिंदी में स्कोर जाएगा आपका। जीके में भी बहुत ही जल्द मैं टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट करूँ आप लोगों के लिए। तो ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? अन और अहा का। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल ध्वनि का जो है कौन सा वर्गीकरण है? 18 का जवाब देंगे। संप्रत ध्वनि, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगर स्वरों के भेद पूछे, स्वरों की संख्या तो 11 है ना, स्वरों के भेद पूछे तो 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व हो गया, दीर्घ हो गया, प्लुत हो गया। ठीक है, जिसमें 1 मात्रा हो ह्रस्व होता है, दीर्घ 2 मात्रा और प्लुत में 3 मात्रा हो। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? मैंने आपको बताया था ना अभी, प्लुत। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के लिख लीजिएगा। त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है इसे, प्लुत को। जैसे ओम हो गया आपका, ओम, यहाँ पे देखिए ओम हो गया, ये आपका प्लुत स्वर है, यही बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर आपका बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, इनको जो है दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णमाला के स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? सभी लोग जवाब देंगे। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? सभी को पता भी होगा। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, का से माँ तक। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। स्पर्श व्यंजन आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे माँ बता दिया, तो का वर्ग से आपका जो है पा वर्ग तक जो है आपका होता है स्पर्श व्यंजन, 25 होता है। ठीक है, चलिए, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान किससे होता है? ए और ए का बताइए सभी लोग। 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर भी आप लोग जो है बताया करें, अगर आपको आता हो, उल्टा सीधा ही बताइए कम से कम। तो कंठ तालव्य से होता है इसका उच्चारण स्थान। ठीक है, नोट करिएगा इसको। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, ये आपको बताना है। तो छा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? छा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इस क्वेश्चन को तो जरूर नोट करिएगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है
शब्द को, किसे माना जाता है, शब्द को माना जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है, सभी लोग जवाब देंगे। दंत वर्ण इसमें जो है कौन सा है, 24 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो ये तीनों सा वाला याद कर लीजिए। ये सिटी वाला सा हो गया, सादा सा हो गया, और ये वाला सा हो गया। इनका ही बहुत पूछा जाता है। अभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसमें बताइए दंत वर्ण कौन सा है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये सा का जो है आपका दंत से होगा, तो ये तो आपका दंत हो गया, ठीक है। ये वाला सा का अभी मैंने आपको बताया ना, तालु से होता है, ठीक है, तालु से होता है। और ये वाले सा का जो है मूर्धा से होता है। किससे होता है, मूर्धा से होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये तीनों को याद रखिएगा, इसका तालु से होता है, इसका दंत से होता है, इसका मूर्धा से होता है, ठीक। और दंत वर्ण और कौन कौन से होते हैं, जैसे ली होता है, ये ली होता है, इसका उच्चारण स्थान भी दंत से होता है। और ता वर्ग का होता है, किसका, ता वर्ग का होता है। और सिटी वाला मैंने आपको बता दिया, और ना का होता है, ठीक है। चलिए ना, सॉरी नहीं, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन से हैं, अनुनासिक वर्ण कौन सा है, सभी लोग जवाब देंगे। 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो अनुनासिक वर्ण बताइए, इसमें माँ का होगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, वर्ण घोष बताइए कौन सा है, 26 का जवाब देंगे। तो वर्ण घोष इसमें आपका गा है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सघोष हो गया, अघोष हो गया, अल्पप्राण, महाप्राण, इनसे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे घोष पूछा जा रहा है ना, घोष। तो 345 ट्रिक याद रखिएगा घोष का। गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग आपका जो है घोष होता है। अघोष 12 ट्रिक याद रखिए, 12, यानी कि का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा। और अघोष में आपका तीनों सा भी आते हैं, सिटी वाला सा और ये वाला सा, ठीक है, ये वाला, और सादा सा भी, ये आपका जो है अघोष में आता है। और घोष में आपका अंतःस्थ व्यंजन आता है इसमें, ठीक है, ये वाले में। क्लियर। ला और शा का उच्चारण स्थान किससे होता है, ला और सा का उच्चारण स्थान किससे होता है, 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभी मैंने बताया था ना, सा से आप लोग दिमाग लगा सकते हैं दंता, ली भी आपको बताया था ना दंत, शी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो ग्रीवा ध्वनि नहीं है, ठीक है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य से है, अभी मैंने बताया ना, 29 का जवाब देंगे। झा, चा वर्ग में आता है ना, तालु से हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है, उसे क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है, उसे क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को नोट ज़रूर से ज़रूर आप लोग करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उसे कहते हैं आयोगवाह, क्या कहते हैं, आयोगवाह। इंपॉर्टेंट अभी लिखिए 30 में, कि जिन ध्वनियों की गणना जो है ना स्वर में की जाती है ना व्यंजन में की जाती है, उसे क्या कहते हैं, आयोगवाह कहते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए आयोगवाह ध्यान रखिएगा, अन होता है और आहा होता है, ठीक है, ये आयोगवाह होते हैं दो। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, उसे जो है क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है, अलग अलग। जैसे कमल हो गया, ये ऐसे अलग अलग दिखा दिए ना, तो ये वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। स्वरों का उच्चारण स्थान किससे होता है, स्वरों का उच्चारण स्थान किससे होता है, 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका उच्चारण स्थान बिना किसी की सहायता से होता है, स्वरों का उच्चारण स्थान, अभी स्टार्टिंग में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्वर का वर्गीकरण नहीं है, 34 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो द्वित का नहीं है आपका, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जो है प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सघोष आपका नहीं है, ठीक है, सघोष। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ना, दीर्घ कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं।
36 का डी वाला, दीर्घ या गुरु आपको बताया था ना, 2 नाम होते हैं, तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है, तो उसका स्थान जो है वो है काकल्य। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। छा वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगाइए अभी के अभी। छा वर्ण का और सा से बना है, नीचे हलंत ध्यान रखिएगा, हलंत लगेगा, ठीक है, नहीं इसमें आप लोग टिक कर दीजिए उल्टा सीधा। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है बताइए? संयुक्त स्वर कौन सा है बताइए? वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की क्लास। संयुक्त स्वर बताइए कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की ये क्लास। तो संयुक्त स्वर आपका जो है बताइए कौन सा है? औ है। और कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं संयुक्त स्वर, ए हो गया, ऐ हो गया और ओ हो गया, और ये औ आपको बता ही दिया। तो ये 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। चलिए, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? स्पर्श कंठ अघोष महाप्राण कौन कौन सी है? 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो वो है आपका खा, ठीक है। चलिए, स्पर्श व्यंजन में खा आता है, कंठ में भी आता है का वर्ग में, अघोष में भी आता है दूसरा, ठीक है, महाप्राण में भी आता है आपका, ठीक है। चलिए, कंठ तालब कौन सा है बताइए? कंठ तालब बताइए कौन सा है? कंठ तालब उच्चारण आपको बता ही दिया, ए और ए। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। महाप्राण वर्णों वाला, अल्प प्राण महाप्राण अभी बताया ना आपको मैं। अल्प प्राण 135 करके याद रखिएगा, पहला और तीसरा 5वां वर्ग, और महाप्राण 24 याद रखिएगा। 43 का जवाब दीजिए। तो इसमें महाप्राण वाला जो आपका है वो है ये खा छा ठा, खा छा ठा। का वर्ग में खा हो गया आपका, खा हो गया ना दूसरा, और चा वर्ग में छा आपका दूसरा हो गया यहाँ पे, और ठा भी हो गया। क्लियर? दूसरा दूसरा शब्द दिया है ना, तो महाप्राण आपका हो गया। चलिए, जब एक ध्वनि को दित्त हो जाए तब वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है, ध्यान रखिएगा, युग्मक ध्वनियाँ। दंतोष्टय ध्वनि कौन सी है? दंतोष्टय ध्वनि कौन सी है बताइए? वाह है, वकायस दंतोष्टय आप करके याद रख सकते हैं, ठीक है, 2 बार हो चुका। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से? का से पा वर्ग मैंने आपको बताया था 25 टोटल स्पर्श व्यंजन होते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? ये वाले में, का चा पा दा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल, सॉरी ए वाला, ठीक है। अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट करिएगा 47 का। अर्धविवृत स्वर ए है आपका, ठीक है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या हैं? वह केवल हैं, क्या हैं? निरानुनासिक स्वर हैं, ठीक है। चलिए, अंतःस्थ और उष्म कितने हैं? अंतःस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? अंतःस्थ आपका या हो गया, वाह हो गया, रा हो गया, ला हो गया, या वाला, और उष्म आपका तीनों सा हो गया और हा हो गया। तो 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया ना। क्लियर? चलिए, रा का विवरण है किससे? रा का विवरण किससे है? तो वत्स लुंठित सगोश अल्पप्राण व्यंजन से है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी हिंदी वर्णमाला की आज की पार्ट 1 क्लास, और भी इसकी जो है क्लास आएगी। मिलते हैं अगली क्लास पे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।